Here we have a question. In this question, बेसिकली हमें वेरिएंसेस दिए गए हैं और उनसे हम लोगों ने जो मिसिंग फिगर्स हैं, जो बेसिक डाटा है, वो कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखनी है। हमारे पास उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस में जो आमतौर पे बेसिक डाटा होता है वो दिया हुआ होता है और हमने उनसे वेरिएंसेस निकालना होते हैं। लेकिन ये ट्रिकी उस वक्त हो जाता है जब हमारे पास वेरिएंसेस गिवन हुए होते हैं, लेकिन हम लोगों ने उससे एक्चुअल डाटा निकालना होता है जिसकी बेस के ऊपर वो हम लोगों ने वेरिएंसेस कैलकुलेट करना होते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली उसके रिलेटेड है, जो कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। Sharp company manufacture a product for which the following standards have been set. डायरेक्ट मटेरियल्स 3 फीट यूज होता है और 5 पर फीट उनकी कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट है $15 पर यूनिट की। डायरेक्ट लेबर हमें नहीं मालूम कितने आवर्स यूज होते हैं और आर्ली रेट का भी नहीं मालूम, इसी वजह से इन दोनों की कॉस्ट भी हमें नहीं मालूम, ये हमने मालूम करनी है। दैट इज द क्वेश्चन मार्क। During March, the company purchased direct materials at a cost of 55,650. जो उनकी परचेज कॉस्ट थी दैट वाज 55,650, जो एक्चुअल परचेज कॉस्ट थी। ऑल ऑफ द विच वर यूज्ड इन प्रोडक्शन, और तमाम के तमाम मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन में यूज हो गया, जितने यूनिट्स हमने खरीदे थे सब यूज हो गए हैं। एंड इसमें से हमने जो प्रोडक्शन की है दैट इज 3200 यूनिट्स, और 3200 की हमारी एक्चुअल आउटपुट है, दैट इज द प्रोडक्शन आउटपुट। In addition, 4900 hours of direct labor time, डायरेक्ट लेबर टाइम जो है वो हम लोगों ने 4900 आवर्स कंज्यूम किए हैं इनके ऊपर। वर वर्कड ऑन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, 4900 हमने एक्चुअल आवर्स काम किया है इनके ऊपर। द कॉस्ट ऑफ दिस लेबर टाइम वाज 36,750, और इसका जो कॉस्ट हमने पे किया वो 36,750 है। और फॉलोइंग जो है वो वेरिएंसेस हैव बीन कंप्यूटेड पर मंथ, और महीने के जो हमने वेरिएंसेस निकाले हैं वो ये हैं हमारे पास। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है हमारे पास 4500, अनफेवरेबल लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस है ये हमारे पास, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है हमारे पास ये वाला। अब पहले वाले में हमने कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट पर फुट फॉर द मटेरियल फॉर मार्च। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमें जो है वो बेसिकली हमारे मटेरियल वेरिएंस से निकलेगा, और यहाँ पे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। मैं आपके साथ जो है वो इसका सोल्यूशन शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों को इसकी जो है वो फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा जो भी इसका सोल्यूशन होगा। हियर इज द सोल्यूशन। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को फॉर्मूले में जब हम लोग इन फिगर्स को पुट करेंगे जो कि हमें गिवन हैं, जो कि मैं आपके सामने जो जो मैंने आपको शो की थी, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल जो स्टैंडर्ड रेट है दैट इज 5 पर फीट। और जब हम लोग 5 पर फीट जो है वो रेट को शो करेंगे तो दैट इज बेसिकली 5 पर फीट। एक्चुअल क्वांटिटी चूंकि हमें मालूम करना है तो इसलिए हम लोग उसको एक्चुअल क्वांटिटी वैसे ही लिख देंगे, और यहां पे हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लिखना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है कि हमने एक्चुअली प्रोड्यूस किए हैं यूनिट 3200 यूनिट्स, और 3 फीट पर यूनिट हमारा जो है वो स्टैंडर्ड मटेरियल लगता है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आ जाएगी, दैट इज 9600 फीट्स। और इन दोनों का जो जवाब है दैट इज 4500 अनफेवरेबल। ये जो अनफेवरेबल है इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि जब हम लोगों ने, आप देखें, अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी इज मोर देन बजटेड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट्स व्हाई दिस इज अनफेवरेबल। अब एक्चुअल क्वांटिटी के साथ साइन है पॉजिटिव, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर अनफेवरेबल वेरिएंसेस पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव साइन जो होगा इसके साथ, क्योंकि हमने इक्वेशन बनाई है और इक्वेशन में नेगेटिव पॉजिटिव साइन की वजह से हमारी कैलकुलेशन पे इंपैक्ट आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको प्लस अमाउंट लिखेंगे 4500 की। और अगर ये फेवरेबल होता तो फिर हम लोग इसके माइनस 4500 लिखते, हम लोग प्लस 4500 ना लिखते। चूंकि अनफेवरेबल है तो इसलिए हम लोगों ने इसके साथ पॉजिटिव फिगर लिखा है, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी हमने पहले लिखी है और उसमें से हम लोग बजटेड क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं। तो चूंकि एक्चुअल क्वांटिटी इज मोर देन बजटेड क्वांटिटी, दैट वाइज द आंसर इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा है। ओके, इन इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया
तो हमारे पास ये वाली जो अमाउंट थी -48,000, इसको हम लोगों ने दूसरी साइड पे लेके गए तो पॉजिटिव हो गया, ये और दोनों ऐड हुई तो 52,500 आ गया, और ये है 5 पर स्क्वायर फीट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, एंड एक्चुअल क्वांटिटी इज 10,500 फीट। तो ये हम लोगों ने पहली वाली रिक्वायरमेंट में एक्चुअल क्वांटिटी निकाली। अब चूंकि हमें एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है हमारे क्वेश्चन के अंदर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज दी हुई है 55,650। तो जब हम लोगों ने एक्चुअल कॉस्ट को डिवाइड किया एक्चुअल क्वांटिटी परचेज या यूज्ड के ऊपर या परचेज्ड के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,500 फीट के ऊपर जब हमने डिवाइड किया इसको, तो हमारे पास 5.3 पर फीट हमारे पास रेट आ गया। दिस वाज टू कैलकुलेट, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना था अपने क्वेश्चन के अंदर। तो ये हम इक्वेशन को यूज करके और उसमें जो भी फिगर्स होंगी वो लिख के और उसमें से मिसिंग फिगर जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे में उसने हमें ये कहा कि आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपली क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। इसको जब हम लोग अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी हमने अभी जो है वो कैलकुलेट की है, दैट इज 10500 फीट हमने कैलकुलेट की है, और 5.3 पर फीट हमने एक्चुअल रेट भी अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 5.3 पर फीट, और माइनस स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज द 5 पर फीट, जो कि हमें अपने हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अंदर मौजूद है। ये हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो आया 3,150, दैट इज अनफेवरेबल। बिकॉज दिस इज व्हाई दिस इज अनफेवरेबल, बिकॉज एक्चुअल रेट इज मोर देन बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल रेट है 5.3, बजटेड रेट है 5.0, दैट्स व्हाई दिस इज अनफेवरेबल। सो टोटल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, टोटल वेरिएंस फॉर द मटेरियल इज, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो टोटल वेरिएंस आ जाएगा, बिकॉज दिस अ केस ऑफ परचेज्ड एंड यूज्ड सेम क्वांटिटी। यहाँ पे जितनी हमने क्वांटिटी परचेज की है उतनी ही हमने यूज की है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 10,500 फीट हमने परचेज किए और 10,000 फीट 500 फीट ही हमने यूज कर लिए, मीन एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड आर द सेम। तो जब ये सिचुएशन होगी तो हम इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल मटेरियल वेरिएंस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऊपर जो था वो 4500 अनफेवरेबल था, ये हमने लिखा, और यहां पे हमने कैलकुलेट किया प्राइस वेरिएंस 3150 अनफेवरेबल। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल वेरिएंस आ गया 7650 अनफेवरेबल। अल्टरनेट अप्रोच यहां पे दी हुई है, वो टोटल टेबल के साथ है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप उसको खुद देख सकते हैं। यहां पे हमारे पास जो है वो इस तरीके से हम फॉर्मूला को यूज करके रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए वेरिएंस से हम लोग मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर आप देखें जरा कि लेबर रेट भी नहीं दिया हुआ था, लेबर क्वांटिटी भी नहीं दी हुई थी, और हमारे पास लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं थी। तो हम, लेकिन हमें लेबर रेट वेरिएंस दिया हुआ है और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है। सबसे पहले हम लेबर रेट वेरिएंस यूज करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स हमें जो है वो गिवन है 4900 आवर्स, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें दिए गए हैं कि एक्चुअली हमने 4900 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम किया है। तो दीज आर बेसिकली गिवन इन आवर क्वेश्चन। अब 7.5 पर आर ये हमने एक्चुअल रेट हमें गिवन नहीं है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट भी गिवन है और एक्चुअल आवर्स भी गिवन है। हम एक्चुअल कॉस्ट 36,750 को डिवाइड करेंगे एक्चुअल आवर्स के साथ तो हमारे पास एक्चुअल रेट आ जाएगा जो हमने यहाँ पे 7.5 लिखा है। और स्टैंडर्ड रेट चूंकि हमने मालूम करना है तो ये हम लोग यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड रेट लिख लेंगे, और यहाँ पे 2450 जो है वो हमें ये दिया गया है फेवरेबल वेरिएंस। तो फेवरेबल वेरिएंस में अगर आप गौर करें तो फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल रेट इज लेस एंड स्टैंडर्ड रेट इज मोर, मीन एक्चुअल रेट इज लेस देन स्टैंडर्ड रेट, तो फिर फेवरेबल होता है। तो अब आप देखिए स्टैंडर्ड रेट के साथ साइन है माइनस का, तो इसलिए हम इसके साथ भी साइन जो है वो माइनस का लगा लेंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपकी कैलकुलेशन के अंदर। वो यहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला जो लिखा है उसके मुताबिक व्हेन यूज्ड इन द फॉर्मूला अनफेवरेबल वेरिएंसेस आर पॉजिटिव एंड फेवरेबल वेरिएंसेस आर नेगेटिव। जब इस फॉर्मूला के मुताबिक आप लिखोगे तो अनफेवरेबल पॉजिटिव और फेवरेबल वेरिएंसेस आप नेगेटिव लिखेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे, या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 4900 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ये इन दोनों का, ये वाली जो फिगर है यहाँ पे लिखी हुई ये आगे नीचे, और इस फिगर को जब हम लोग उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये नेगेटिव फिगर है, ये पॉजिटिव फिगर है, इन दोनों को हम लोगों ने जो है वो
सॉरी ये उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो जब हम लोगों ने इन दोनों को उधर जाके किया प्लस हो गया तो 39,200 आ गया, ये भी नेगेटिव है, इसके साथ भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 4900 आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू 39,200 आ जाएगा। जब हम लोग स्टैंडर्ड रेट निकालेंगे तो 39,200 को हम लोग 4900 पे डिवाइड करेंगे तो 8 पर आवर हमारे पास रेट आ जाएगा। ये हम लोगों ने पहले पार्ट में मालूम करना था। और दूसरे पार्ट के अंदर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। और 8 पर आर हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड रेट है। 4900 हमने एक्चुअल आवर्स कैलकुलेट ऊपर हमें गिवन है, स्टैंडर्ड आवर्स हमने मालूम करने हैं। और स्टैंडर्ड जो है वो आपके पास जो वेरिएंस है दैट इज 800 अनफेवरेबल। और चूंकि मैंने कहा अनफेवरेबल वेरिएंस के साथ पॉजिटिव साइन आता है तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों को 8 को 4900 से मल्टीप्लाई किया तो 39,200 आ गया, माइनस 8 को स्टैंडर्ड आर से मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू स्टैंडर्ड आर्स आ गया, इज इक्वल टू 800 आ गया। 39,200 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो जब 39,200 में से 800 माइनस करेंगे 38,400 आ जाएगा। और फिर ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन माइनस के साथ कैंसिल होके, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू स्टैंडर्ड आर्स इज इक्वल टू 38,400। जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड आर्स इज इक्वल टू 38,400 को डिवाइड किया 8 के ऊपर तो 4800 आर्स हमारे पास स्टैंडर्ड आर्स आ गए। और इस तरीके से हम लोग जो है वो दोनों मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इन इक्वेशन को यूज करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस के लिए मजीद क्वेश्चन भी हमारी बुक में अंदर मौजूद हैं, आप उनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको आप लोग कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए हम अपनी जो मिसिंग फिगर्स होती हैं हमारी रेट की और एक्चुअल आवर्स की या फिर स्टैंडर्ड आवर्स की, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जो वेरिएंसेस होते हैं उनकी फिगर गिवन होती हैं और उनको हम लोग यूज करके हम रिवर्स चलते हुए फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि इनकी कैलकुलेशंस को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, इनकी कैलकुलेशंस को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं उन फिगर्स को। तो ये चीजें भी आपको इस तरीके से करने आनी चाहिए। अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग उस फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मूलाज के अंदर हम लोग जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है वो हम पुट कर देते हैं और जो हमने मालूम करना होती है वो हम लोग डिफरेंट तरीकों से मालूम करके उसमें से मिसिंग फिगर्स निकाल सकते हैं। होप सो कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।